सभी को राम राम। मैं यूट्यूब चैनल जयराम एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए आज हम क्लास 10वीं के अर्थव्यवस्था के दूसरा पाठ है राज्य एवं राष्ट्र की आय की जो लिखित प्रश्न है उसके बारे में कुछ हम जानकारी प्राप्त करते हैं, कुछ ही प्रश्नों को, और नेक्स्ट पार्ट में, अगले पार्ट में हम पूरी तरह से ये जो पार्ट है दूसरा पार्ट समाप्त करेंगे। चलिए देर नहीं करते, आते हैं अपने विषय वस्तु पर। देखते हैं इस पाठ की जो है राज्य एवं राष्ट्र की आय। मेन घटना घटती है किस पर? आय पर। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आय से आप क्या समझते हैं। याद रखिएगा हम किसी भी रूप में परीक्षा दे सकते हैं, लिख सकते हैं। परीक्षार्थी जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमको जो पेपर मिलता है उस पर फर्स्ट पेज में ही लिखा रहता है निर्देश में कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। तो आपको जौन से तरीका याद है उसी तरीका से लिखिए, कोई भी गलत नहीं कर सकता है। देखिए तो आय से आप क्या समझते हैं या आय किसे कहते हैं। तो जब कोई भी व्यक्ति मानसिक अथवा शारीरिक रूप से किसी भी तरह के काम करते हैं तो उस काम के बदले में उनको पारिश्रमिक फल मिलता है, जिसे हम आय कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब हमारे पिताजी किसी भी तरह के काम करते हैं तो उस काम के बदले में उनको फल मिलता है, जिसे हम आय कहते हैं। आपको जो भी परिभाषा उचित लगे वो लिख दीजिए, किसी भी तरह का गलती नहीं होगा, नहीं कोई काटेगा। दूसरा है राष्ट्रीय आय। देखिए जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो किसी भी देश के अंदर एक वर्ष में उत्पादित की गई वस्तुएं एवं सेवाओं से प्राप्त मौद्रिक मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेशनल इनकम। तीसरा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO। इसका पूरा विस्तार नाम होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 2 मई 1951 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन क्या है, याद रखिएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यह ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा 2 मई 1951 ईस्वी में की गई थी। यह जो संगठन है हमारे देश के आय के आंकलन करता है कि हमारे देश के जो आय है वर्तमान में क्या है, जिसे हम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहते हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद, GDP। इसका पूरा विस्तार में कहा जाए तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? तो किसी भी देश के अंदर एक वर्ष में उत्पादित की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी GDP। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का आंकलन सबसे पहले कब और किसने किया था। हमारे देश में राष्ट्रीय आय का आंकलन सबसे पहले कब और किसने किया था? तो याद रखिएगा 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। उन्होंने बताया कि हमारे देश की जो आय है 20 रुपया है, देश की नहीं, प्रति व्यक्ति। नेक्स्ट कब? तो 1868 में। 6वां क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय फॉर्मूला है, प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय यानी कि देश की आय बटा में देश की कुल जनसंख्या। तो देखिए राष्ट्रीय बता दें, उसके बाद देश की कुल जनसंख्या, ये सूत्र है। यानी कि इससे हम अगर राष्ट्रीय आय में, देश के आय में अगर देश की जनसंख्या से भाग देते हैं तो जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? जिसे पर कैपिटा इनकम के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। तो यानी कि किसी भी देश के आय में उसकी देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो हमें भागफल प्राप्त होता है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की गणना विधि। अब देखिए अगर आपसे कोई कह दे, हम बता दें कि आपकी आय दूसरा कोई नहीं बता सकता है, आपके घर के आय आपके पड़ोसी से ज्यादा कोई नहीं जानता है। किसी दूसरे घर के पड़ोसी से पूछे कि फलाना कितना रुपए कमाता है, तुरंत जवाब देगा अरे उसको तो मत कहिए, फलाना इतना कमाती तना। तो हमारे आय का आंकलन पड़ोसी ही सर्वाधिक जानते हैं। तो देखिए हम देखते हैं कि हम देश के, अगर कोई पूछ दे कि आप देश के आय के आंकलन किन किन विधियों के द्वारा कर सकते हैं। देखिए राष्ट्रीय आय की गणना विधि, राष्ट्रीय की गणना की विधि में कहा जाए तो सबसे पहला हम मान सकते हैं उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि और सकल घरेलू उत्पाद के माध्यम से हम देश के आय के पता लगा सकते हैं कि हमारे देश का आय कितना है। अब देखिए कैसे, आखिर कैसे, उत्पादन से कैसे। तो पहले ये देख ले
कि हमारे भारत देश में कितनी वस्तुओं का उत्पाद हुआ है, उस सबको इकट्ठा कर लें, कितने मूल्य में बेचा गया, इकट्ठा करके रखें। दूसरा, आय, एक एक व्यक्ति के आय जितना हमारे देश में व्यक्ति है जिनकी जनसंख्या है, एक एक व्यक्ति का, जैसे कि जनगणना होता है तो प्रति व्यक्ति का आय जोड़ ले कितना होता है, उसके बाद देश का आय हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि इतना देख ले कि हमारे देश में एक वर्ष में कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, कितना सेवा हुआ है, उन सब को जोड़ जाकर हम अपने देश की आय का आंकलन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी तरह से दूसरा पार्ट जो है समाप्त करेंगे। अगर मेरा वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, बाय बाय।